तमाम कार्यकर्ता और नेता है, वो कहते हैं कि मरे हुए आदमी को याद नहीं करते, आपके नाम का जिक्र भी नहीं करना चाहते और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, तो जो कहते हैं उनके बाबा दादा मर गए होंगे तो उनको जूता से मारे, उनको क्यों याद करते हैं? महाराजा सुहेलदेव राजभर जी भी तो जिंदा नहीं है, तो उनको क्यों याद किया जाता है? और आप जो है वो कि भी तो मर बेवजह गए। माहौल बनाए रहते हैं, 17.5 साल में ये था, 17.5 साल वो किया, कुछ भी नहीं है वहां, तो दिखता ही नहीं है कुछ, वहां के लोग आपकी इज्जत ही नहीं करते। अब वहां के लोग इज्जतदार होंगे तब न इज्जत करेंगे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमारे समाज के लोग जितना दारू पीते हैं उतना बीजेपी के 1 महीने का खर्चा है। पूर्वांचल के नामी नेता कहे जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। कल का एक बयान उन्होंने दिया है कि ओम प्रकाश राजभर किसी माफिया और किसी दबंग से नहीं डरता, और माफिया और दबंग ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते ही थर्रा जाते हैं और उनको देखते ही सलामी ठोकने लगते हैं। लेकिन उन्हीं के मित्र 17.5 साल रहे हैं, कृष्ण सुदामा की दोस्ती हर इंटरव्यू में हम बताते हैं, उन्हीं के मित्र हैं, इन्हीं से जानते हैं कितना है सच्चाई उनके बातों में। क्योंकि वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं नेताजी, दबंगों से नहीं डरते, मतलब अतीक अहमद ये सब जो माफिया तमाम है डरते नहीं है, मतलब इसका मतलब यही हो गया ओम प्रकाश राजभर जी भी जो है कि माफिया ही है। देखिए, मैंने भी यूपी तक के न्यूज चैनल पर मैंने भी सुबह सुबह ही देखा है कि वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा माफिया कौन है। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश में हमसे बड़ा माफिया कौन है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि नेहा सिंह राठौर ने केवल एक लोकगीत के माध्यम से कहा था कि यूपी में काबा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि यूपी में बाबा बा और सारे माफिया और गुंडाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और एक पूर्वांचल का छोट भैया नेता, जौहराबाद का विधायक, दूसरी बात वो खुलेआम कह रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है कि हमसे बड़ा गुंडा और माफिया कोई प्रदेश में का देश में नहीं है। जो व्यक्ति कबूल कर रहा है कि मैं माफिया हूं और मैं गुंडा हूं, उसको सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर बाबा जी का बुलडोजर, बाबा जी की आवाज, बाबा जी की मिट्टी मिला देने वाले शब्द, माफियाओं को खत्म करने वाले शब्द, ये सब कहाँ चले जा रहे हैं? लेकिन आपके साथ जब वो रहते थे तो क्या वो उस तरह की बातें करते थे, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा उनके साथ समय दिए, क्या वो वाकई इस तरह की हरकतें होती है कि माफिया उनको देखते हैं तो थर्रा जाते हैं और माफिया उनको देखते ही सलामी ठोकते हैं, कहते हैं राजभर जी बैठे, राजभर जी बैठे। देखिए, घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी ने आज से 3-4 महीना पहले एक मुकदमा भी शायद दायर कराया था और कहा था कि ओम प्रकाश राजभर मऊ के बड़े माफियाओं की वसूली करते हैं और उनके शूटर हैं। तो कल के बयान से तो यह समझ में आ रहा है कि हरिनारायण राजभर जी ने जो कहा वो सही कहा, और सत्यता कहीं ना कहीं है, क्योंकि सत्य जो है जुबान पर किसी न किसी दिन चली आती है। अब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, मैं तो निवेदन करूंगा कि संज्ञान में लें, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको राजनेता या जनप्रतिनिधि कहते हैं वो खुलेआम अगर कह रहा है कि मैं हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है प्रदेश और देश में, इससे एक प्रदेश में भय का माहौल योगी जी उत्पन्न तो हो गया। साफ तौर पे कहे विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो मतलब इनकी अगर संपर्क माफियाओं से, तो इनको भी मिट्टी में मिलाना चाहिए सरकार को। अब तो बाबा जी, मुख्यमंत्री जी जो बात कहें उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं ना, कि आज उमेश पाल हत्याकांड के अभियुक्त फरार हैं और प्रदेश से बड़े बड़े माफिया गुंडा बाहर भाग गए हैं छोड़कर, या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और इस तरह के बयानबाजी करके एक सामाजिक अराजकता और सामाजिक माहौल खराब करने की हिम्मत जो कर रहा हो, उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होता तो सीधे पक्षपात होगा। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चली
और अपने आप को गुंडा, माफिया, चोर, बदमाश, यहाँ तक कि आवारा कहने से भी लोग डर रहे हैं। और एक आदमी जिसको 70-80 हजार लोगों ने चुना, विधायक बनाया, जनप्रतिनिधि बनाया, 2 साल तक वो बीजेपी में मंत्री रहे, वो व्यक्ति खुलेआम चैलेंज ठोक रहा है सरकार को कि हमसे बड़ा माफिया कौन है, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो सरकार इस पर क्या करेगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। आप उनके मेरी तो यह मांग है कि जिस तरह से 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की यह वीडियो घर घर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आम जनता, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सभी लोग जब उस व्यक्ति का फोटो टीवी पर देखेंगे, पेपर में देखेंगे या कहीं किसी जिले में देखेंगे तो सीधे कहेंगे ओम प्रकाश राजभर माफिया है, ओम प्रकाश राजभर माफिया है। तो लोगों के अंदर भय का आपको माहौल क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जी क्या है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो 17.5 साल का समय दिए उनके साथ। भैया 17.5 साल का मैंने समय दिया है, वो बात सही है, लेकिन 17.5 साल में मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं गुंडा, आवारा, मवाली और माफिया हूँ। लेकिन संगत का असर पड़ता है शशि जी, आप भी उनके साथ रहे, कहीं आप भी होंगे माफिया जब आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं माफिया? तो देखिए, मैं माफिया नहीं हूँ, क्या है आप? मैं गुंडा भी नहीं हूँ, मैं एक 24 कैरेट वाला क्षत्रिय राजपूत हूँ जो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम मैं वहां भी था तो करता था और आज भी कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि हम गुंडा हैं, अब उसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है, किसी पैरवी की जरूरत नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है। मैं तो माननीय कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि गुंडा खुद कबूल रहा है कि मैं प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, तो वहाँ गवाह की भी अब जरूरत अच्छा, उन्होंने नहीं ये है। भी कह दिया, आपने भी वीडियो देखा होगा, पूरी दुनिया वीडियो देख रही है, उन्होंने ये भी कह दिया कि जब माफिया सुनते हैं कि राजभर जी बैठे हैं तो सलामी ठोकते हैं हमको, मतलब दबदबा है, और आप उनको सीआर वीआर बोल देते हैं वीडियो में। भैया तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं सत्य की राह पर चलते चलते मैं किसी से डरता नहीं हूं। और जो अपने आप को गुंडा, माफिया और बदमाश कहता है वो महा डरपोक होता है। वही व्यक्ति कहता है कि मैं माफिया हूं ताकि लोग हमसे डरें, क्योंकि वो भीतर से, अंदर से डरा हुआ व्यक्ति आप का। उनके माहौल से डर तो नहीं रहे, बौखला तो नहीं रहे आप? मैं तो डरने वाला व्यक्ति हूं ही नहीं। गलत करूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, सही करूंगा, गर्दन कट जाएगा, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता हूं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता है वो कहते हैं कि मरे हुए आदमी को याद नहीं करते, आपके नाम को जिक्र भी नहीं करना चाहते, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, तो जो कहते हैं उनके बाबा दादा मर गए होंगे तो उनको जूता से मारे, उनको क्यों याद करते हैं? महाराजा सुहेलदेव राजभर जी भी तो जिंदा नहीं है, तो उनको क्यों याद किया जाता है? वो भी तो मर गए हैं। अभी कल का एक बयान जारी हुआ है, आपने भी देखा होगा, उनके कोई नेता है, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं, युवा मोर्चा के वाराणसी के नेता है, उनसे जब सवाल किया गया कि शशि प्रताप सिंह जी इस तरह की बातें कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कौन है वो शशि प्रताप जी, और आप बेवजह माहौल बनाए रहते हैं कि सुभाषपा ये था, सुभाषपा मेरी ये चलती थी। कुछ तो नहीं है, कोई नहीं जानता, एक नेता भी नहीं जानता आपको? सही बात है, हमारे बाद पैदा लेगा तो कहाँ से हमको जानेगा? 11 जुलाई 22 के बाद अगर पैदा लेगा कोई तो वो कहाँ से जानेगा? लेकिन नेताजी 17.5 साल की मेहनत दिखती नहीं है आपकी। 17 साल की मेहनत छोड़ दीजिए, महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज जो है वो ही जब महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान नहीं करता, अपमान करने का काम करता, तो आम आदमी का क्या लोग सम्मान करेगा? कौन किसके साथ रहा? यही है ना वो पार्टी के लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों चाहे उनके दल के लोग, जिसको ये लोग नेता बना रहे हैं, यही ना सलार गाजी महूद के उसके मजार पे जाकर चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। तो ये महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान न करने वाले लोग हैं। तो जो अपने महापुरुष का सम्मान नहीं कर सकता है, वो हमारा, आपका, इनका, उनका क्या सम्मान करेगा? अच्छा, उसने ये भी कह दिया, बंदे ने ये भी कहा है कि हम लोग जिंदे, हमारी पार्टी जो है जिंदे लोगों की पार्टी है, मरे लोगों की पार्टी नहीं है। तो इसका मतलब आप वहां पे थे तो जिंदे थे और यहाँ पे मर गए आप? नहीं नहीं, मर गए आप? नहीं, बात वो नहीं है। बात है कि उनके दल में जो लोग थे, जो लोग छोड़ दिए या जो लोग दिवंगत हो गए, उन लोगों की नज़र में वो मर गए। जो अभी जिंदा हैं उनको जिंदा मानते हैं। जैसे उस पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो दिवंगत हो गए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ राजनीति शुरू किए पार्टी बनाकर, तो मर गए, तो उन लोगों की नज़र में वो खत्म हो गए।
उन लोग का सम्मान उन लोग की नज़र में नहीं है। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी, उनके भाई डलदेव जी, विष्णुदेव जी, जितने देव जी थे ये सारे लोग तो अब धरती पर है नहीं, उनकी यादें हैं। तो वो लोग मर गए तो उनका भी लोग सम्मान नहीं कर सकते, उनका अपमान कर सकते हैं। तो लेकिन नेताजी आपका कुछ वजूद नहीं है सुभाषपा में। ये जितनी बार भी हमने बातचीत की है सुभाषपा के नेताओं से, सुभाषपा के जो कार्यकर्ताओं से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है शशि प्रताप सिंह आदमी कोई था ही नहीं। और आप जो है कि बेवजह माहौल बनाए रहते हैं, 17.5 साल में ये था, 17.5 साल वो किया, कुछ भी नहीं है वहां। तो दिखता ही नहीं है कुछ, वहां के लोग आपकी इज्जत ही नहीं करते। अब वहाँ के लोग इज्जतदार होंगे तब ना इज्जत करेंगे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमारे समाज के लोग जितना दारू पीते हैं उतना बीजेपी के 1 महीने का खर्चा है, तो क्या वो जब बड़का नेतवे जौन हो वो जो अपने समाज के लोग के सम्मान ना करत हो, वही हैं ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते थे कि आप दरवाजे पर बैठे रहिए, पीछे से हमारी बिरादरी ईंटा निकाल के घर में घुसे सामान लेके गायब हो जाती है। वही ओम प्रकाश राजभर जी है ना जो बीजेपी को मन से माँ बहन की गाली देते रहे, जिसका वीडियो चल रहा है। तो वो दल सम्मान पाने वाली, सम्मानजनक बात करने वाली ही पार्टी नहीं है। जिस दल का शीर्ष नेतृत्व ही असामाजिक हो और हमेशा अभद्र टिप्पणी का जनक माना जाता हो, और वो आदमी के मुख से कभी सुगंध वाली बात ना निकली हो, दुर्गंध ही हमेशा निकलती हो, उस पार्टी के लोगों के मुंह से आप क्या उम्मीद करते हैं? इस भ्रम में मत रहिएगा। कल की बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे रहेंगे आपकी सरकार? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी तो साफ साफ कह दिए वीडियो में कि माफियाओं से कोई नहीं डरता, हम तो एकदम नहीं डरते। और माफिया को नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कौन है हमसे बड़ा माफिया है कोई? हाँ। हमसे बड़ा डॉन है कोई? हाँ। क्या चाहते हैं अब आप इस बयान पे, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? मैं तो सीधे माननीय न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीजीपी, गाजीपुर के एसपी, कमिश्नर और जिलाधिकारी जी से यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप ढोल बजा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई माफिया और गुंडा है ही नहीं, और एक माफिया, एक गुंडा सीना ठोक के, छाती पीट के बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, आपके इधर आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सुल्तानपुर घूम घूम के कह रहा है कि हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है। तो अभी तक आप लोग कहाँ हैं? आप लोग कहाँ सो रहे हैं? पकड़िए, पकड़ के आप चाह रहे हैं आपके मित्र के ऊपर कार्रवाई हो? अरे हमारे मित्र अब कहाँ हैं कि मित्र की बात कर रहे हैं? मित्र खत्म हो गए हैं। 11 जुलाई को तो कहते हैं कृष्ण सुदामा की भी है दोस्ती, हम सुदामा हो गए, वो कृष्ण हो गए। हमारे दिल में है ना, हमारे दिल में उनके लिए है जगह ना, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं जानता हूं कोई वजूद नहीं। वजूद की बात छोड़ दीजिए, उनसे बड़ा वजूद है मेरा, उनकी वजूद को छोड़ दीजिए, मेरी उनसे बड़ी वजूद है। वजूद का मतलब होता है जुबान। मेरी जो पहचान और मेरी जो व्यवहार और विचार है उनसे 1 लाख गुना अच्छा है। आज समाज में मैं कहीं खड़ा होता हूं तो मुझे लोग कहते हैं शशि भाई हैं, और वो उनकी नाम लोग लेते हैं तो उनकी नाम दुराचार से लोग उनका नाम लेते हैं। ये हमारे और उनके फर्क है। एक बात और बता दूं, मैं न्यायालय से और सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनके 2 मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री, ये लोग हमेशा उनसे मित्रता और मित्रता करते हैं। आज ज्यादा मित्रता है क्या उनकी? अभी तत्काल तो वही लोग दिखाई दे रहे हैं, नए मित्र। हाँ, नए मित्र मान लीजिए। नए आते ही पुराने को भूल गए। हमारे देखने से तो नए ही लग रहे हैं, नए आते ही पुराने को भूल गए। परिवहन मंत्री जी जो हैं उनके घर पर भी गए थे 2-3 दिन पहले, और उप मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते रहते हैं, कहते हैं हम लोग का पुराना संबंध है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं खासकर कि आप लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि यह कहना बंद करें कि हमारे प्रदेश में अब गुंडा और माफिया नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश में खुलेआम चैलेंज करने वाला व्यक्ति गुंडा और माफिया है, और वो आप लोगों का मित्र है, वही परिवहन मंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का। तो या तो मुख्यमंत्री जी गलत हैं या आप लोग गलत हैं, तो यह निर्णय करना पड़ेगा, और न्यायालय को यह बताना चाहिए और पूछना चाहिए सरकार से कि कैसे तुम्हारे प्रदेश में और किसी के प्रदेश में गुंडा इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। और इस भाषा, अगर ये इस भाषा, जो भाषा उन्होंने बोली है, उस भाषा को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में कोई भी कह सकता है कि हम गुंडा हैं, हम माफिया हैं,
और हमसे बड़ा कौन गुंडा और माफिया। इससे प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। 101% मैं बता दे रहा हूं। एक मन में भाव आएगी और उस जिस व्यक्ति ने कहा है उसके नाम के आगे या पीछे गुंडा शब्द आज से जुड़ गया है। उस पर गुंडा एक लगा के उसको भीतर करने की जरूरत है, जेल में भेजने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि प्रताप सिंह जी है, कहीं ना कहीं 17.5 साल की दोस्ती अब बौखलाहट में तब्दील हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी का जब कल बयान आया तो उस पर मांगे हो रही हैं कि उनको भी अब न्यायालय के द्वारा जेल भेज देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पे कहा है कि कौन गुंडा है, हमसे बड़ा कौन गुंडा है, और गुंडा भी हमको देखते हैं तो सलामी ठोकते हैं। तो अब जो माहौल है वो पूर्वांचल में गर्मी गर्मा का माहौल देखा जा रहा है। शशि प्रताप जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया है। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकार में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो आखिरकार माफिया मिट्टी में कब मिलेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।